नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है चालक की वैद्युत धारिता। कोई भी चालक पदार्थ है कितना आवेश को धारण कर सकता है, कितना अधिक से अधिक आवेशों को धारण कर सकता है, उसकी क्षमता कितनी है, इसी को ही हम क्या कहेंगे, चालक की वैद्युत धारिता। इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, उसकी कैपेसिटी धारण करने की क्षमता कितनी है, ठीक है ना, ऑफ कंडक्टर, कोई भी चालक की, उसको हम देखेंगे। तो हम लोग देखे हैं कि जैसे जैसे हम किसी चालक को आवेश देते जाते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है, आवेश की मात्रा बढ़ाने से विभव का मान बढ़ता है, ठीक है ना। इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे इसमें मैंने पानी डाल के रखा है तो इसमें तल इतना है, ठीक है ना, और पानी की मात्रा यदि हम बढ़ाते जाएं, ठीक है ना, तो उसका तल क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, ठीक है ना। वैसे ही किसी चालक पदार्थ में आवेश की मात्रा यदि बढ़ाते जाएं, ठीक है ना, ये ऊपर का साइन है मतलब बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो विभव का मान भी क्या होता है, बढ़ते जाता है, ठीक है ना। आवेश बढ़ाए तो विभव का मान बढ़ा, तो हम कह सकते हैं कि आवेश अनुक्रमानुपाती होता है विभव के, क्योंकि जैसे जैसे आवेश का मान बढ़ा रहे हैं विभव का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। यदि आवेश को मैंने Q से दर्शाया और विभव को V से, तो Q अनुक्रमानुपाती V, Q इज इक्वल टू अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट लगता है, कांस्टेंट C है मान लो, ठीक है, तो Q इज इक्वल टू CV, जहाँ C क्या है, नियतांक है, नियतांक है, ठीक है ना। तो वैद्युत धारिता C का मान यदि निकालें तो क्या आएगा, C बराबर Q अपॉन V, C बराबर कितना आएगा, V को पक्षांतर कर दो, इधर गुणा में है, इधर आके किस में हो जाएगा जी, भाग में, तो C बराबर आएगा Q अपॉन V। इस C को ही हम कहते हैं वैद्युत धारिता, क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता, ठीक है। तो ये सूत्र हमको याद रखना है, ठीक है। वैद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, तो वैद्युत धारिता का मात्रक होता है फैराड, ठीक है ना, F से दर्शाते हैं इसको, ठीक है। इसका प्रतीक कुछ इस प्रकार से रहता है, ठीक है। धारिता का विमीय सूत्र क्या होता है, M-1 L-2 T⁴ A², ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं कैसे निकालेंगे करके। धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, अब कोई भी चालक है उसकी धारण क्षमता को क्या क्या प्रभावित करेगा उसको देखते हैं, ठीक है ना। तो चालक का क्षेत्रफल, ये छोटा चालक लिया मैंने, एक बड़ा चालक लिया, ठीक है ना। तो चालक का क्षेत्रफल यदि कम है तो वो कम आवेशों को धारण कर सकेगा, ठीक है ना। क्षेत्रफल बढ़ाए मतलब वो ज़्यादा आवेशों को धारण कर सकता है, ठीक है ना। तो यदि क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है, क्षेत्रफल को बढ़ाया जाता है तो धारिता क्या होती है जी, धारिता भी बढ़ती है, ठीक है ना। एक छोटा टंकी लोगे और एक बड़ा टंकी, छोटे टंकी में पानी कम आएगा, बड़ी टंकी में पानी ज़्यादा आएगा, तो उसकी धारण करने की क्षमता ज़्यादा हुई बड़ी टंकी, मतलब क्षेत्रफल यदि बढ़ाए तो धारिता क्या होगी जी, बढ़ेगी, ठीक है ना। आवेशित चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति, ठीक है, इसके लिए हम इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, C बराबर Q अपॉन V, ठीक है। ये हम लोग देखे हैं कि आवेशित चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति से क्या होता है, विभव का मान कम होता है, ठीक है ना। विभव का मान कम होगा मतलब इस सूत्र की सहायता से धारिता का मान क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। तो आवेशित चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति से धारिता का मान बढ़ता है, ठीक है। चालक के चारों ओर के माध्यम पर परावैद्युतांक पर, तो इसके लिए भी हम इसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग ये भी देख चुके हैं कि चारों ओर परावैद्युतांक भरने से विभव का मान क्या होता है, कम होता है। तो इस सूत्र की सहायता से ये देखो, विभव नीचे की ओर है, इसका मान जितना कम होगा धारिता का मान क्या होगा, उतना ही अधिक होगा, तो धारिता का मान क्या होगा जी, बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये था धारिता के लिए व्यंजक। अब देखते हैं धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, चालक का क्षेत्रफल, आवेशित चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति, इसको समझते हैं ना। ये कोई आवेशित चालक है, उसके समीप कोई अन्य चालक पदार्थ ला देंगे, ठीक है, तो ये इसके विभव को कम करेगा तो धारिता क्या होगी जी, बढ़ेगी।
कोई परावैद्युत माध्यम भर देंगे तो भी क्या होता है, विभव का मान कम होता है, तो धारिता क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है संधारित्र का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर और कंडेंसर। ये शब्द आप लोग सुने होंगे, पंखे में लगाया जाता है अधिकतर, कंडेंसर या कैपेसिटर भी बोला जाता है उसी को। तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, क्या होता है संधारित्र, इसको समझते हैं आज। ठीक है ना। तो संधारित्र वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी विद्युत धारिता बढ़ाई जा सकती है। अभी तक हम विद्युत धारिता बढ़ाने के लिए क्या करते, एक छोटा चालक रहता उसको बड़ा करना पड़ता, ठीक है ना, धारिता बढ़ाना है तो अब क्या कर रहे हैं हम, उसका आकार में परिवर्तन भी नहीं करना है, ना आयतन को बढ़ाना है ना कम करना है। ठीक है ना, बिना परिवर्तन के उसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं। ये तो बहुत ही अद्भुत है भाई, कि उसके आकार में भी परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, क्षेत्रफल भी नहीं बढ़ा रहे हैं, ना आयतन में भी परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, फिर भी उसकी धारिता बढ़ा सकते हैं। तो देखते हैं कैसे बढ़ेगा धारिता। ठीक है ना। तो हमारे पास एक चालक है ए जो धनावेशित है। ठीक है ना, एक चालक है ए, चालक प्लेट बोल सकते हैं इसको, ए है। ठीक है, जो धनावेशित है, इसके समीप मैंने क्या किया, एक अन्य चालक लाया बी। ठीक है ना, एक चालक है ए, उसके समीप लाया एक अन्य चालक, तो क्या होगा, प्रेरण से यहाँ धन आवेश है तो ये किसको आकर्षित करेगा, ऋण आवेशित को। ठीक है ना, और इसके विपरीत प्लेट पर धनावेशित हो जाएगा। सारे ऋण इधर आ गए, इधर के कौन कौन सा आवेश बच गया, धन वाला बच गया भाई। ठीक है ना, तो ये ऋण क्या करेगा, इसके विभव को, ये धनावेशित है, अब ये ऋण है तो इसके विभव को कम करने का प्रयास करेगा। ठीक है ना, और ये धन वाला इसके विभव को बढ़ाने का प्रयास करेगा, किंतु ऋण वाला क्या है, उसके पास में है। ठीक है ना, ऋण वाला क्या है, उसके पास में है, इसलिए उसके विभव को क्या कर देगा, ए का विभव मान लो क्या है, वी है। ठीक है, ऐसे समझ लो कि विभव को क्या करेगा, ए का, ऐसे लिख देते हैं, ए का विभव, ठीक है, वी है, तो वो क्या हो जाएगा, ये ऋण आवेश ए के विभव को कम कर देगा। ठीक है ना, और धन आवेश क्या करेगा, धन आवेश, ये जो प्लेट बी पर जो इधर विपरीत और धन आवेश है, बी ए के विभव को बढ़ाएगा। ठीक है ना, तो देखो ये पास में है, समीप में है ऋण आवेश, तो अतः ए का विभव क्या होगा, ए का विभव कम हो जाएगा, विभव कम होगा। ठीक है ना, अब इस धनावेश को यदि हटा दें, जो बढ़ाने का काम कर रहे हैं इसके विभव को, इसको हटा दें, तब क्या होगा, हमने क्या किया, इस प्लेट के इस ओर अर्थिंग लगा दिए। ठीक है ना, एक प्लेट बी है, इधर अर्थिंग लगा दिए, तो धनावेश सभी पृथ्वी में चला गया, इसमें केवल क्या बच गया, ऋणावेश बच गया। ठीक है ना, अब तो केवल बढ़ाने वाला कोई आवेश नहीं है, केवल घटाने वाला है। ठीक है ना, बढ़ाने वाला कोई विभव नहीं है, केवल घटाने वाला है ऋणावेश, जो इसके विभव को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। और इस सूत्र से हम जानते हैं, कौन से सूत्र से, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो V का मान कम होगा, विभव का मान कम होगा, तो क्या होगी जी, धारिता बढ़ेगी, धारिता बढ़ेगी। ठीक है ना, देखो हमने कोई भी चालक है उसके आकार में परिवर्तन किया, ना आकृति में परिवर्तन किया, ना आयतन में परिवर्तन किया। ठीक है ना, केवल उसके समीप एक अन्य चालक लेके आए। ठीक है, ये आवेशित चालक था, उसके समीप एक अन्य चालक लेके आए, तो ये क्या कर दिया, इसके विभव को कम कर दिया। विभव कम हुआ मतलब धारिता का मान क्या हो जाएगा जी, बढ़ जाएगा।
विभव का मान कम होगा तो धारिता का मान बढ़ेगा। विभव का मान और कम कैसे हो सकता है? तो आवेशित चालक को एक ओर से क्या कर दो, पृथ्वीकृत कर दो, ठीक है ना। उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है, किसी आवेशित चालक के समीप पृथ्वी से संबंधित एक अन्य चालक को लाने पर आवेशित चालक की विद्युत धारिता बढ़ जाती है। देखो, आवेशित चालक के समीप एक पृथ्वीकृत, ठीक है ना, एक पृथ्वीकृत चालक लाएंगे तो क्या होगा, उसकी धारिता बढ़ जाती है। दो चालकों के इस समायोजन को ही संधारित्र कहते हैं। और ये जो समायोजन है, ठीक है ना, एक पृथ्वीकृत होना चाहिए और एक आवेशित चालक, और इस समायोजन को ही क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। यही संधारित्र का सिद्धांत है, ठीक है ना, कैपेसिटर का यही सिद्धांत है। बिना आकार में, आयतन में परिवर्तन किए बिना ही हमने क्या किया, उसकी धारिता को बढ़ा दिया। संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये देखते हैं। पुनः प्लेटों का क्षेत्रफल, ये छोटा छोटा, ये ए बी है, दो प्लेट, तो इसमें कम आवेश आ पाएगा भी। बड़ा प्लेट है तो ए और बी ज़्यादा आवेश आ पाएंगे, ठीक है। तो प्लेटों के क्षेत्रफल पर, अर्थात क्षेत्रफल बढ़ाने पर संधारित्र की धारिता बढ़ती है। ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं। प्लेटों के बीच की दूरी पर यदि दोनों प्लेटों को पास पास ला दिया जाए, अभी इतनी दूरी पर है ए और बी, ठीक है, और विभव का मान मान लो 5 वोल्ट है, ठीक है। यदि पास लाएंगे तो क्या होगा, बताओ क्या होगा, विभव का मान बढ़ेगा कि घटेगा? देखो एकदम पास आ गया, ये तो और विभव को कम करने का प्रयास करेगा। विभव का मान मान लो कितना हो गया, 3 वोल्ट। विभव का मान कम हो गया, मतलब क्या हो गया जी, धारिता बढ़ेगी, धारिता बढ़ेगी। दूरी कम करने पर ना, दूरी को कम करने पर, कम करने पर, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, दूरी जो है या धारिता जो है व्युत्क्रमानुपाती होती है दूरी के। यहाँ बोल सकते हैं कि धारिता अनुक्रमानुपाती होती है क्षेत्रफल के। जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ा है धारिता बढ़ेगा, दूरी का मान बढ़ाएंगे तो धारिता का मान क्या होगा, बढ़ेगा। दूरी का मान कम करेंगे तो, सॉरी, दूरी का मान नीचे है ना, ये दूरी का मान कम करेंगे तो धारिता का मान क्या होगा जी, बढ़ेगा। दूरी कम होगी तो धारिता का मान बढ़ेगा। प्लेटों के बीच के माध्यम पर, ठीक है ना, दो प्लेट है, उनके बीच मैंने क्या रख दिया, प्लास्टिक रख दिया। यहाँ प्लस आवेश है, यहाँ माइनस आवेश है, तो देखो यहाँ धन है तो यहाँ ऋण प्रेरित हो जाएगा, यहाँ ऋण है तो यहाँ धन प्रेरित हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये इसके विभव को कम कर रहा है, ये इसके विभव को कम कर रहा है, विभव का मान कम हो गया। मतलब कोई भी माध्यम या परावैद्युतांक, वैद्युतांक रखने पर धारिता बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि विभव क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है ना, इसलिए धारिता का मान बढ़ता है, ठीक है। तो प्लेटों के क्षेत्रफल पर, तो क्षेत्रफल बढ़ाने से धारिता बढ़ती है, तो हम कह सकते हैं धारिता अनुक्रमानुपाती है क्षेत्रफल के। दूरी बढ़ाने पर क्या होगा, धारिता का मान कम होगा, ठीक है। नीचे का मान यदि बढ़ेगा तो दूरी बढ़ा दिए तो देखो विभव अधिक हो गया। दूरी कम करने पर धारिता बढ़ रहा है तो धारिता व्युत्क्रमानुपाती होती है 1/, दूरी के, ठीक है। प्लेटों के बीच की दूरी पर, सॉरी माध्यम पर, तो कोई भी परावैद्युतांक माध्यम रखने पर धारिता बढ़ती है क्योंकि विभव का मान कम होता है, ठीक है ना। अब देखते हैं संधारित्रों का संयोजन। तो पहला है श्रेणी क्रम संयोजन।
केवल हम संयोजन और परिणामी धारिता क्या आएगी इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ 3 संधारित्र मैंने लिए हैं C1, C2 और C3, जिसको मैंने किस में जोड़ा है, श्रेणी क्रम में। देखो सभी में आवेश बराबर है, इसमें प्लस क्यू है, इसमें माइनस, इसमें प्लस क्यू, माइनस क्यू, प्लस क्यू, माइनस क्यू। संधारित्र में ध्यान देना कि पहले प्लेट पर जितना आवेश रहेगा उतना ही दूसरे प्लेट पर बनाना। कभी भी ऐसा मत कर देना कि इसमें है 3 इसमें 2 कर दिए, ऐसा नहीं करते। ठीक है ना, जितना एक प्लेट पर रहेगा उतना ही क्या होगा, दूसरे प्लेट पर भी होना चाहिए, ये गलत है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम संयोजन में परिणामी धारिता होगा इसमें 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3। ये अपोजिट है किसके, प्रतिरोध के। प्रतिरोध में क्या होता है जी, श्रेणी क्रम संयोजन में R बराबर R1 + R2 + R3, पर इसमें उल्टा होता है। श्रेणी क्रम में 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3 होता है। ठीक है, ये केवल याद रख लेंगे आप लोग। और समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, देखें समांतर क्रम में मैंने 3 कैपेसिटर को जोड़ा है संधारित्र को। इसमें देखो आवेश अलग अलग है। ठीक है ना, इसमें Q1 है, इसमें Q2 है, इसमें Q3 है, पर देखो यहाँ समान है ना, दोनों प्लेटों में समान रहना चाहिए, ये ध्यान देना। तो परिणामी धारिता क्या होगा, C1 + C2 + C3। और प्रतिरोध में क्या होता है जी, प्रतिरोध में होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ठीक है ना, ध्यान रखना, आप तुलना करते हुए भी याद कर सकते हो कि श्रेणी क्रम में क्या होता है, प्रतिरोध में R1, R2, R3, पर इसमें 1/, के रूप में रहता है। ठीक है, और समांतर क्रम में इसमें 1/R, तो इसमें डायरेक्ट रूप में रहता है। ठीक है ना, मतलब धारिता बढ़ाना है हमको कोई भी कैपेसिटर का, तो उसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे कि समांतर क्रम में, समांतर क्रम में धारिता का मान बढ़ेगा। ठीक है ना, और कम करना है धारिता को तो श्रेणी क्रम में जोड़ दो। ठीक है, बढ़ाना है तो समांतर क्रम में। ठीक है।